Hello dear students, today we will discuss a new topic व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक प्रैक्टिकल डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी अननोन रेसिस्टेंस जो हमें दिया हुआ उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम कैसे बनता है? ये डायग्राम जो होता है इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेसिस्टेंसेज P, Q, R एंड S इन सच ए वे दैट दे फॉर्म ए ब्रिज। वो एक ब्रिज की शेप लेते हैं, पी क्यू अपर आर्म में और आर एस लोअर आर्म में, और कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। और किसके थ्रू ए सेल ऑफ ई एम एफ ई एंड इन की के। और इन दोनों जो अपर आर्म और लोअर आर्म हमारी बनती है, अपर आर्म क्या है ए बी सी और लोअर आर्म ए डी सी, इन दोनों वायर्स को कौन कनेक्ट करता है? बी और डी पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर जी एंड एनोदर की K1 इज कनेक्टेड। ये हमारा होता है इसका कंस्ट्रक्शन वर्क। अब इसकी बैलेंस कंडीशन क्या है, जो पेपर में लास्ट ईयर ही पूछी गई थी। बैलेंस कंडीशन क्या होती है इसका? इसे आप बोलते हैं प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल जो बताया गया है, अगर हम कीज को ऑन करें पहले के को और K1 को, तो हम देखते हैं जो सेल ऑफ EMF है E, उसमें से जो करंट ड्रॉ होता है आई ए पॉइंट से जाके वो दो हिस्सों में बट जाता है, अपर आर्म और लोअर आर्म में। अब उस करंट की वैल्यू बराबर होगी या नहीं होगी वो तो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के रेशियोज पर, रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या है। तो बी और डी पर जो करंट जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है बी और डी पर, अगर वो कांस्टेंट होता है तो मिडल जो आर्म है, जो अपर आर्म और लोअर आर्म को जोड़ रही है, उसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो। मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है करंट को डिटेक्ट करने के लिए, वो जीरो करंट शो करेगा, उसकी नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी। जीरो करंट कंडीशन को बोलते हैं नल पॉइंट एंड नल डिफ्लेक्शन। अगर मिडल आर्म में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर नल करंट शो करता है, मतलब डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो हम कहते हैं ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड कंडीशन हमारी कब होगी? मतलब मिडल आर्म में करंट कब नहीं होगा? अगर अपर आर्म के जो रेजिस्टेंस है उनका रेशियो P/Q इक्वल्स टू किसके हो? लोअर आर्म में दिए हुए रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो। लोअर आर्म की रेजिस्टेंस क्या है? R/S। तो इसकी जो बैलेंस कंडीशन वो बनती है P/Q इक्वल्स टू R/S। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और लोअर रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर है तो मिडल आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो मिडल आर्म को कनेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Q/P इक्वल्स टू S/R। अब इस बैलेंस कंडीशन को हमें प्रूव करना है इस डायग्राम के थ्रू, जो हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। डेरिवेशन में देखा जो हमारा करंट है आई, जो ए पॉइंट पर पहुंचा वो दो हिस्सों में पटा है। यहाँ से हमने माना P रेजिस्टेंस में जो करंट गया वो I1 और R के लिए जो है I2। बी पॉइंट पे जाके यहाँ पे दो हिस्सों में बट गया। हम अभी मान के चल रहे हैं कि मिडल आर्म में जो करंट जाएगा वो क्या है? IG। अगर बैलेंस कंडीशन हुई तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, अगर बैलेंस नहीं है इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। तो बी पॉइंट से सी की तरफ कितना करंट बना? पहुंचा था I1, किरचॉफ लॉज के द्वारा I1 में से क्या घट गया? IG। तो यहाँ क्या बचा? I1 माइनस IG। लोअर आर्म में जो ए से डी पर पहुंचा वो I2 और बी से डी क्या आया था हमारा? IG। तो डी से सी की तरफ करंट क्या बना हमारा? I2 और प्लस में IG। करंट्स का सम हो जाएगा, इंटरिंग करंट है। और सी पॉइंट पे जाके इंटरिंग करंट I2 प्लस IG और अपर से I1 माइनस IG। इन करंट्स इंटरिंग है, दोनों इंटरिंग सी पर जुड़ेंगे तो IG से IG कैंसिल आउट, क्या मिलेगा हमें? I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 की वैल्यू किसके बराबर है? I के इक्वल। जितना करंट इंटर करेगा सर्किट में उतना ही क्या करेगा? लीव। तो हमने देखा जब हम इसमें अब किरचॉफ लॉज के द्वारा अप्लाई करेंगे, हम पहले ए से बी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोज पाथ के लिए करते हैं सोल्व क्वेश्चन को। जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे आपको ख़त्म करना। अगर हम ए से शुरू करते हैं, ए से बी, बी से डी और डी से ए, जब हम ए से बी गए हम करंट के जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो करंट की वैल्यू I1 इंटू में P, तो I1 P को क्या लोगे आप? पॉजिटिव। उसके बाद जब हम बी से डी की तरफ जाएंगे तब भी हम करंट के साथ साथ जा रहे हैं, तो करंट की वैल्यू IG एंड रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G, IG इंटू जी, ये भी क्या ले जाएगा? पॉजिटिव। और जब डी से ए पर पहुंचेंगे हम जा रहे हैं करंट के अपोजिट, करंट आ रहा है ए से डी, तो I2 इंटू आर की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, जिसे हम क्या लिखते हैं? इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका? जीरो के इक्वल होता है। अगर नल कंडीशन है, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, बैलेंस कंडीशन में है, तो IG की वैल्यू को जीरो करने पर हमें क्या मिलेगा? I1P इक्वल्स टू I2R। नाउ वी अप्लाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अलॉन्ग द पाथ। बी से हम शुरू कर रहे हैं, बी से सी, सी से डी और डी से वापस कहाँ? बी पर। जब हम बी से सी गए करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I1 माइनस IG इंटू क्यू, करंट इंटू रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई क्या आएगा? पॉजिटिव रहेगा। और जब हम सी से डी पर पहुँचे तो करंट जा रहा है डी से सी, हम आ रहे हैं सी से डी, अपोजिट आ रहे हैं, तो I2 प्लस IG मल्टीप्लाई बाई S जो उसका रेजिस्टेंस है, उनका वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव।
और डी से बी जाने पर अब भी हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो आई जी इंटू जी वो भी क्या आएगा नेगेटिव इक्वल्स टू जीरो। और बैलेंस कंडीशन नल रिफ्लेक्शन के लिए आई जी जीरो हो जाएगा हर जगह, ये पूरा जीरो हो गया। यहाँ से क्या मिला हमें आई वन क्यू माइनस आई टू एस, जिन्हें बराबर करने पर क्या मिला आई वन क्यू बराबर आई टू एस। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। अगर इस रेशियो में रेजिस्टेंस की वैल्यूज बराबर हैं तो हमारा मिडल आर्म में करंट क्या रहेगा जीरो, जिसे हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीटर ब्रिज, जिसे हम स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। अब ये डिवाइस होती क्या, ये भी एक प्रैक्टिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए और मोस्ट एक्यूरेटली निकालने के लिए। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो हमने अभी पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे वर्क करता है बैलेंस कंडीशन पे। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क क्या है, ये जो मीटर ब्रिज है एक प्रकार का सर्किट होता है, वुडन बोर्ड लकड़ी के बोर्ड पर बना होता है, जिसमें एक वायर होती है ए और सी के बीच में स्ट्रेच होती है, जिसकी लंबाई होती है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। और किसकी बनी होती है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज, क्योंकि कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज का टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होता है, करंट फ्लो होने के साथ उनकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा चेंज नहीं होती, इसलिए हम यूज करते हैं कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज में से किसी एक वैल्यू को। जिसके पैरेलल में एक मीटर स्केल फिट होता है 1 मीटर लेंथ का। ए और सी के साथ कॉपर स्ट्रिप्स कनेक्ट होती हैं विद 2 गैप्स प्रोवाइडेड। इन फर्स्ट गैप रेसिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड, इन अनदर गैप अननोन वायर ऑफ रेजिस्टेंस एस इज कनेक्टेड, जिसे हम डिटरमाइन करना है। बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी ए सेल ऑफ EMF ई एंड की के इज कनेक्टेड। अगर आज जिधर आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगा उधर आपका टर्मिनल जो होना चाहिए पॉजिटिव कनेक्ट होना चाहिए ए से, इधर आपका अननोन वायर है उसकी तरफ आपका नेगेटिव कनेक्ट हो जाए सी से। और जो मिडल पॉइंट है डी, उससे हमने गैलोमीटर जोड़ा है, जो गैलोमीटर डिटेक्ट करेगा करंट सर्किट में है या नहीं। हमें नल पॉइंट ढूंढना है, यहाँ पे करंट जीरो, इस वायर में कहीं ना कहीं करंट जीरो मिलेगा। और ये हमारी बॉडी होती है जॉकी, इंसुलेटिंग कनेक्टर होता है जिसके द्वारा हमारी बॉडी में करंट इंटर ना करे। बी पॉइंट पर हम नल पॉइंट निकाल रहे हैं, ये हमारी कनेक्टिंग वायर है। अब इसमें जो हमें सोल्व आउट करना है वो हमें देखना है, ये जो कॉन्स्टेंटन वायर है मैंगनीज वायर है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है, जिस रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया स्मॉल आर। तो हमने माना जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं इस बैटरी के थ्रू करंट इंटर करता है वायर में, और जैसे ही करंट इंटर करता है हम जॉकी को इस पर स्लाइड करते हैं ए से, और जब ए से स्लाइड करते हैं तो गैलोमीटर की नीडल हमारी राइट साइड में आएगी, और जैसे ही हम ए से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो गैलोमीटर की नीडल कहाँ आएगी, धीरे धीरे जीरो पर आ जाएगी। और जीरो पॉइंट को क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। उस पॉइंट को हमने नाम दिया पी। इस लेंथ को नाम क्या दे दिया, ए से बी जहाँ नल पॉइंट आया वो लेंथ एल, और बाकी जो लेंथ बची वो क्या बची, टोटल 100 में से 100 माइनस एल। अब इस एल लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना हमें और 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना। हमने माना अगर ये वायर जो AC है, अगर यूनिट लेंथ के लिए इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो एल लेंथ के लिए क्या होगा, ज़्यादा LR बन जाएगा। और 100 माइनस एल के लिए क्या बनेगा, 100 माइनस एल इंटू में R। इस पोर्शन का जो रेजिस्टेंस उसे नाम दे रहे हैं P, और इस पोर्शन का नाम क्या दे रहे हैं Q। R हम खुद अप्लाई करेंगे यहाँ से, और हम S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज करके। जैसा कि आपने देखा पहले पोर्शन ए बी पोर्शन का जो रेजिस्टेंस आया उसका नाम क्या पड़ा, L इंटू आर, क्योंकि R था उसका नॉन कॉन्स्टेंटन वायर का यूनिट लेंथ के लिए, जिसका नाम दिया हमने P। और जो BC पोर्शन था उसका रेजिस्टेंस क्या बना, 100 माइनस एल इंटू आर, इसका नाम क्या दिया Q। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में यूज करने के बाद हमें क्या मिलेगी वैल्यू, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, और S निकालने पर क्या मिलेगा, 100 माइनस एल इंटू में कैपिटल R अपॉन में स्मॉल एल। अगर हमें नल पॉइंट की वैल्यू पता चल जाए, हमारा जीरो करंट कहाँ था वायर में, जिसे हम गैलोमीटर की हेल्प से मेजर कर रहे हैं, L की वैल्यू हम पुट कर देंगे, और R वो रेजिस्टेंस है जो हमने खुद अप्लाई करते हैं, अलग अलग स्टेप्स में देते हैं कितना हमें देना है। जैसे इसे देंगे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो L भी चेंज होता चला जाएगा। L और R की वैल्यू को फाइंड आउट करके हम अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।